नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली बहुत सारे आप लोगों का क्वेश्चन था और डेफिनेटली ये जो टाइम है, ये जो क्रूशियल टाइम है आपके अभी का मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खास तौर पे मैं देख रहा था बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कॉमन क्वेश्चन आ रहा था। सर मैं टेस्ट लगा रहा हूँ, मैं बात करूँ बिहार दरोगा का, जो कि आप सबको पता है 1799 पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उम्मीद भी कर रहे हैं कि भाई आप सभी लोग फॉर्म भर चुके हैं और एग्ज़ाम भी आप सबको पता ही है। तो अभी भी लगभग आपके पास 50 से 55 दिन बचा हुआ है। तो ये जो टाइम है मैं बार बार कर रहा हूँ आपके लिए क्रूशियल है। और कैसे आप जो है ये आपको एक सप्ताह में दिखेगा। बहुत सारे लोगों का कहना था सर, कुछ का कहना सर मैं 35 पे हूँ, 40 पे हूँ, 50 पे हूँ, क्या मेरा रिजल्ट होगा? ये डेफिनेटली होगा। अभी जो टाइम है ना, ये 50 दिन है और 35 नंबर ला रहे हैं, 50 नंबर ला रहे हैं, तो ये आपको इसमें रिविजन करने का जरूरत है। और कहाँ पे क्वेश्चन को आप गलती कर रहे हैं, अभी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, उस पर काम करने की जरूरत है। इन पे काम करिए, भटकाव से दूर रहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर रिवीजन का क्या अप्रोच होना चाहिए, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक बार पुनः चर्चा कर लेता हूँ, ये चीज़ें मैं आपको जितने बार मैं वीडियो बना के देता हूँ हमेशा, चूंकि मेरा एक ही मोटिव है यार, जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, आपकी एग्जाम की जो डिमांड है वो करना ही पड़ेगा, वही आपको करना भी पड़ेगा। तो ये आपके माइंड में हमेशा परमानेंटली सेट होना चाहिए आपके एग्जाम तक, तभी आप बेहतर कर पाओगे और दूसरे से बेहतर कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा ये जो सारे सब्जेक्ट है आपको, ये सारे आप सोचिए, यहाँ पे लोग गलती करते हैं कि कुछ सेक्शन को पढ़ लेते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि हम मॉक टेस्ट से उसे पूरा कर लेंगे। यहीं पे तो आप गलती करते हो। जो लोग रिजल्ट लेते हैं वो सारे सेक्शन पे कमांड करते हैं, आप देख पा रहे हो। टोटल जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आप देखेंगे 1213 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने होते हैं, एक भी आप नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, अच्छा बहुत सारे फ्रेंड्स का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम आपके लिए जो है ये क्विक रिवीजन सीरीज जो लेके आए हैं, जो कि आपके तैयारी में ये 4 चांद लगाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत ही नॉमिनल फी है। और बहुत सारे फ्रेंड्स का था कि भाई दीपावली का समय था, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो मैं इसका डेट एक्सटेंड कर दिया हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो उसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। इसके रिगार्डिंग जो, अच्छा इसका फी जो है मात्र 599 है। इसमें आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो वो सारे सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो सारे सेक्शन का आपको हैंड डिटेन सॉरी शॉर्ट नोट्स मिलता है, वो डिजिटली फॉर्मेट में आप सबको पता होना चाहिए। ये सारे जो है क्वेश्चन का जो है टॉपिक वाइज यहाँ पे आप देखोगे। तो पीवाईक्यूज भी मैं देता हूँ। अभी तक बिहार के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे दरोगा की बात कर लो, बिहार पुलिस कांस्टेबल की बात कर लो, और बिहार में तमाम एग्जाम हुए, वो सब का टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जा रहा है। और आपको टॉपिक और सब टॉपिक मिला के यहाँ पे आप देख पा रहे हो 200 टॉपिक में आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। मतलब कि ये पेज जो रहता है, जो नोट्स में देता हूँ शॉर्ट नोट्स, ये 12 से 15 पेज का रहता है। कुछ जो बड़ा सेक्शन है वो हार्डली 18 पेज का होगा, है ना, 20 से अंदर ही पेज का रहता है ये शॉर्ट नोट्स, है ना। तो आपकी तैयारी में और रिविजन में मैं पुनः करूँ कि 4 चांद लगाएगा। कैसे नोट्स देता हूँ मैं अभी उसका भी रिव्यू लास्ट में दिखा दूंगा, भले मैं बता देता हूँ। तो देखो, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ना, इसी नंबर पे आपको क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मैं नंबर लिख भी देता हूँ फ्रेंड्स, ये नंबर है ना 7319924130। इस नंबर पे, सेम नंबर यहाँ पे ऊपर में आपको दिख रहा होगा, इस पर पेमेंट करना होता है। पेमेंट करके भेजिएगा ना, उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा और जितने भी नोट्स उसमें मैं प्रोवाइड करवाया हूँ सब आपको दिख जाएगा, है ना। और इसका जो वीडियो मिलेगा आपको मास्टर वीडियो के फॉर्मेट में, ठीक है ना। और पीवाईक्यूज भी उसमें शामिल है इस नोट्स में, ठीक है ना। और ये 200 टॉपिक मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, कहाँ से कुछ एग्जाम रुकेगा, लेकिन करना पड़ेगा। इसमें करंट अफेयर्स ऑलरेडी शामिल है। मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, यहाँ पे एक बार नंबर मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये नंबर है आपका, ठीक है 7319924130। इस नंबर पर आप क्या कर सकते हो, कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो चाहो तो, हालांकि मैं आपको सारी चीज़ें बता ही दिया हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो मैं आपको बता रहा था आपका रिवीजन का अप्रोच क्या होना चाहिए, जरा सा देख लीजिएगा ना। तो सबसे पहले मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, आपका ये जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, यहाँ से आप सबको पता है कि 15 प्लस क्वेश्चन रहता है हिस्ट्री में, एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब मेरे भाई करना है। पोल साइंस लगभग आपको आपके एग्जाम में 14 प्लस क्वेश्चन रहता है। ज्योग्राफी का यहाँ से भी देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी का ज़्यादा वेटेज रहता है, लगभग 12 प्लस क्वेश्चन, और 3-4 क्वेश्चन वर्ल्ड से रहता है। यहाँ भी लगभग 15 के आसपास में क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी का 8 से 10 क्वेश्चन आ रहा है। स्टैटिक जीके, यहीं पे लोग गलती करते हैं, इसे छोड़ते हैं। भाई देखो, स्टैटिक जीके कैसे अभी कवर करना मैं बताऊंगा, है ना। कोई भी बुक पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, मैं बताऊंगा सारी चीजें। बिहार स्पेशल जो 4 से नहीं बल्कि 5 से 6 नंबर देता है, अच्छे से कवर करना है। ये जो आप देख रहे हो भाई, यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, देखो यहीं पे लोग गलती करते हैं, इन्वायरमेंट को छोड़ते हैं, और यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आता है, कभी कभी तो 8-8 क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। करंट अफेयर्स आप सबको पता है कि 20 प्लस क्वेश्चन आता है। मैथ्स, रीडिंग और हिंदी इंग्लिश, ये हिंदी इंग्लिश का वेटेज कम रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसे भी करना है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको
आपका अप्रोच जो है ना रिवीजन का क्या होना चाहिए। अगर आप टेस्ट लगा रहे हो, नंबर आपका कम आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं पुनः कर रहा हूँ, जो भी आपका सोर्स है उसी को फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कोई सेक्शन पकड़ता हूँ, मान लो कि आपको इतिहास का ही रिवीजन करना है, तो वो कैसे करना चाहिए। अब यहाँ पे जरा सा देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है और ये पता होना चाहिए कि भाई इतिहास में खासतौर पे मान लो कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री को पकड़ता हूँ, ठीक है। मैं पुनः कर रहा हूँ, जो भी सोर्स है, आप लुसेंट को पढ़ रहे हो, क्रॉन पढ़ रहे हो, या बाकी अन्य कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिवीजन करने का क्या अप्रोच होना चाहिए ये इस टाइम में, तो PYQs को आपको पकड़ना है ना। और वहां से जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछा गया है, हालांकि मैं यहाँ पे सारा टॉपिक ये जो 200 लिस्ट में बता दे रहा हूँ ना आप लोगों को, और ये शॉर्ट नोट्स जो मैं देता हूँ अभी, जो आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन सीरीज लेके आए बिहार दरोगा के लिए, उसी का नोट्स है। मैं पुनः कर रहा हूँ, आपके पास जो भी नोट्स है, आप लुसेंट पढ़ रहे हो, क्रोन पढ़ रहे हो, या दृष्टि IAS की जो बुक आती है क्विक बुक करके आप सबको पता होना चाहिए, वो कंप्लीट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं जो आप लोगों के लिए ये दे रहा हूँ, है ना, और यही अप्रोच होना चाहिए। नोट्स का मतलब ये होता है, देखो नोट्स में और बुक में फर्क होना चाहिए, मैं बार बार ये चीजें कहता हूँ, ठीक है। जाहिर सी बात है, सभी लोग बुक, जो भी इस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो सभी लोग बुक्स को फॉलो करते हैं, बुक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये 200 पेज का बुक रहेगा, तो आप मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपके पास 200 पेज का है, तो वो बार बार पढ़ने नहीं जाओगे, और इसे शॉर्ट्स करके ना आप ये 15 से 20 पेज का कर लोगे ना, तो आप ये इसे 1 घंटा में अपनी सरसरी निगाह है इसे रिवीजन कर सकते हो। मान लो कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ये सब टॉपिक और सब टॉपिक दोनों मेंशन किया हूँ। सपोज दैट मान लो कि आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन को रिवीजन करना है, तो देखो सबसे पहले कौन आया था, कंपनी कहाँ पे स्थापना किया था, एक लाइन में और बोल्ड किया गया, बस देखते जाओ, इस तरीके से होना चाहिए। जैसे आप सबको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन से प्रश्न पूछता है, और जहां से क्वेश्चन डीप में पूछता है, इस तरीके से होना चाहिए आपका, है ना। जैसे आप सबको पता है कि कर्नाटक का युद्ध हुआ था, और किसके बीच में हुआ था, ये सब आप सबको पता ही होना चाहिए, और है ही, मुझे पता है, तो रिवीजन करना। जैसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें क्या क्या प्रावधान था, बस ये होना चाहिए। मान लो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था, है ना, तो इसमें क्या क्या प्रावधान था, किसके बीच में हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था। इस तरीके से मान लो कि बंगाल में जो है अंग्रेजी राज का उदय हुआ था, जिसमें प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, इसका क्या प्रावधान है, पूरा आपको कहानी नहीं छापना है, नोट्स में की पॉइंट होना चाहिए, ताकि देखते जो और आपके माइंड में ये हमेशा चलना चाहिए, ठीक है। जैसे इलाहाबाद का संधि हुआ था, प्रथम और द्वितीय, तो किस किस तिथि का हुआ था, प्रश्न पूछता है, आप सबको पता होना चाहिए। प्रथम संधि में क्या क्या प्रावधान था, द्वितीय जो संधि हुआ था इलाहाबाद का, उसमें क्या क्या प्रावधान था। उसके बाद आप देखोगे तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था, उस समय का गवर्नर जनरल कौन रहा है। अरे भाई ये सब कैसे पता लगेगा, जब आप PYQs करोगे ना बिहार दरोगा का, वहां से पता लगेगा। क्योंकि मुझे पता है कि बुक्स में तो सारी चीजें हैं, लेकिन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहले तो उसे आपको तैयार कर लेना है। और यही कारण है जो आप लोग भटकते हैं ना, जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं और रिजल्ट नहीं होने का कारण, कि भाई कुछ चीजें 10 से 12 पेज का, 15 पेज का नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। नहीं है तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग क्या करो, आपके पास लुसेंट बुक है या फिर कोई भी नोट है, तो मैं 200 टॉपिक का जो लिस्ट बनाया हूं, वो टॉपिक का ना की पॉइंट, जैसे कि मैं आपको बनाया हूं, तो आप उसे हाईलाइट कर लीजिए, और उसे आपके आंख से डेली गुजरना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बता ही दिया हूँ ना, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय यहाँ पे हुआ था। आंग्ल सिख युद्ध आप सबको पता है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, गवर्नर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कौन कौन सा संधि हुआ था। आप सबको पता है कि बिहार के एग्जाम में ना लाहौर की संधि और भैरवाल की संधि खूब पूछता है प्रश्न, ये सब मेंशन होना चाहिए। जैसे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, इसमें रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था, डायरेक्टली डेट पूछ लेता है, इस तरीके से होना चाहिए। रंजित सिंह के बारे में प्रश्न पूछता है, भाई मैं तो आपको एक बता रहा हूँ, जैसे आप सबको पता है कि देखो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुआ था, जैसे सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पाइक विद्रोह, ओहम विद्रोह, फराजी, इसमें आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, किस क्षेत्र में हुआ था, नेतृत्व किसने किया था, बस ये पॉइंट, और कब हुआ था, 3 पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। आप सबको मैं बता दूं, यहाँ पे देखो, जैसे मुंडा विद्रोह, क्योंकि आपको कहानी मेंस तो लेना नहीं है, BPSC मेंस तो नहीं देने जा रहे हो, जो आपको डिटेल में लिखना नहीं, आपको की पॉइंट आपको यहाँ पे तैयार कर लेना है। मोपला विद्रोह बहुत पूछता है, कुका विद्रोह पूछता है, इस तरीके से आपको चीजों करना है। मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे 1857 की क्रांति जो हुआ था, उससे पहले कई सारे विद्रोह हुआ था, बिल्लोर, ये सब जो विद्रोह हुआ था, इस तरीके से आपके नोट्स होना चाहिए। और मैं बता दूं, ये मात्र मैं आप लोगों के लिए 15 पेज में डिजाइन कर दिया हूँ, ठीक है, मतलब 7 पन्ना। और इसी में जो है आपको क्या मिल जा रहा है, PYQs, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर MCQ फॉर्मेट में डिटेल एनालिसिस के साथ। और ये अभी तक जितने भी दरोगा का एग्जाम हुआ है, जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, उसके सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा, आप बुक पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जैसे रामकृष्ण मिशन से क्वेश्चन आता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से क्वेश्चन आता है, जाहिर सी बात है आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत करते हो, तो ये डेटा आपके माइंड में कब चलेगा, जब एक साथ में एक जगह रहेगा तब, है ना। उसके बाद आप सबको मैं बता देता हूँ यहाँ पे की पॉइंट आपका कैसे, जैसे दलित सुधार आंदोलन में
सत्यशोधक समाज हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित, है ना, ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में आता है ना, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह कब किसके द्वारा लागू किया गया था, ये बहुत, है ना। यहाँ पे देखो सम्मति आयोग अधिनियम जो आया था, आप सबको पता होना चाहिए कब आया था, कौन लाया था। तो इस तरीके से आपके माइंड में चलना चाहिए। जैसे भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो कहानी आपको नहीं पूरा होना चाहिए माइंड में, की पॉइंट पता होना चाहिए, है ना। जैसे आप सबको मैं बता दूं, भारतीय समाचार पत्रों का जो विकास हुआ था, तो इसमें अलग अलग एक्ट लाए गए थे, ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए। और ये कब चलेगा, जब इसे बार बार देखोगे, आपके आंख से गुजरेगा। रिवीजन का यही अप्रोच होना चाहिए मेरे भाई, बार बार मैं कह रहा हूँ। जैसे प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, जैसे केसरी, मराठा, गीता राज किनके द्वारा लिखा गया है, अभ्युदय हो गया, लीडर हो गया, हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया है, ये माइंड में चलना चाहिए। है बहुत, सब नहीं पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन आता है ना, वहीं से चीजों को करना। जैसे आप सबको पता है, यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया, है ना, हिंदू स्वराज हो गया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी के द्वारा ये सब का सब बुक्स लिखी गई है, आप सबको बताओ ना। तो इस तरीके से भाई आपका एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ठीक है। आप कर लो, या फिर आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो उसमें मतलब कि हाईलाइट कर लो। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे गदर पार्टी से क्वेश्चन आता है, कामाकाचा मारू जो है प्रकरण हुआ था, कब हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह, है ना, अहमदाबाद मिल आंदोलन जो है कब हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह, ये सब, रॉलेट एक्ट, टू द पॉइंट, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चोरा चोरी कांड, है ना, स्वराज पार्टी से संबंधित क्वेश्चन, हिंदू सभा, ये सब आपको यहाँ पे कई सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ पे मैं एक एक करके बताऊंगा तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है आपके सामने, ये चीजें होना चाहिए ताकि मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको। गवर्नर जनरल वाइसराय से क्वेश्चन आता है तो सब नहीं पढ़ना है, कुछ है जो आपके माइंड में पूरी तरीके से सेट होना चाहिए, और वहीं से क्वेश्चन आता है इस तरीके से, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, और इसका जो है यहाँ पे PYQs, मैं बार बार कह रहा हूँ, PYQs आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन सेट होना चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है ये सेट होना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन लेना तो वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है रिवीजन करिए, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे, अच्छा मैं करंट अफेयर्स का भी थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूँ वो कैसे करना है, ठीक है। मैं पुनः कराऊँ तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि सर हमें मिलेगा कहाँ पे, अगर मैं इसे ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये नहीं कि आप मेरे साथ ज्वाइन करोगे तभी होगा, नहीं, आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन अप्रोच ये होना चाहिए। और हम आपके लिए क्या कर देते हैं कि आपका जो ये रास्ता है ना भाई, इसे आसान कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि शॉर्ट नोट्स हम आपको क्रिएट करके बना के देते हैं, ठीक है। और साथ में आपको PYQs भी टॉपिक वाइज, ये कहीं पे नहीं मिलेगा, और कोई कॉपी करके देगा तो मेरा कॉपी करके आपको देगा, ठीक है। तो ये टॉपिक वाइज आपको PYQs में दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और डिटेल एनालिसिस के साथ, है ना, इसी सीरीज में। और आपने देख ही लिया टू दी पॉइंट्स नोट्स कैसे होता है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, मैं पुनः कराऊँ तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे 7319924130। कहीं भी एडमिशन लिया ना, एक बार इसे कर लो। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, आपको रिविजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो बुक में नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, मैं बार बार कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप कंफर्टेबल है तो बुक को हाईलाइट कर लीजिए, जो टॉपिक मैं बोला हूँ उसे करिए कंप्लीट, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई आपके माइंड से डेली कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट ना गुजरना चाहिए अब, और उसका की पॉइंट गुजरना चाहिए ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन भूलो ना। और दूसरा जो काम करना है, टेस्ट, जब भी आप टेस्ट लगाते हो तो उसका एनालिसिस जरूर करना, है ना। इतना काम करिए और आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, रिजल्ट ही नहीं होगा बल्कि बहुत अच्छे नंबर से आप पास भी होंगे। अब देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स का मान लो कि जून महीने का करंट अफेयर्स है ना, अगर आपको इसे करना है तो मैं जो आप लोगों को देता हूँ, देखो जैसे बिहार के करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। जैसे बिहार के करंट अफेयर्स जितने भी है आपको दिखेगा, राष्ट्रीय समाचार जो भी है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा टू द पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में ये टॉपिक वाइज है, आपको आर्ट एंड कल्चर का दिखेगा, है ना। जैसे वही चीज़ लिया हूँ यार जो एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ दे दिया हूँ, ठीक है ना। फिर शॉर्ट नोट्स में और बुक में क्या फ़र्क रह जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको जैसे इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है ऑलरेडी है, ये सब आपको रट लेना है ना। जैसे जितने भी पुरस्कार एवं सम्मान है जून महीने का, वो सब इसमें इंक्लूड है। जैसे जितने भी शिलान्यास है इस मंथ का, तो एक जगह है। जैसे चर्चित पुस्तक, है ना, जितने हैं, दिवस एवं थीम इस मंथ का जितने हैं, है ना, ये ऑलरेडी, चूंकि सब नहीं है, सब जरूरत भी नहीं है, जो न्यूज़ में है ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और लास्ट में मैं क्या कर दिया हूँ, अब इसी नोट्स में, करंट अफेयर्स के नोट्स में लगभग जो है 75 से लेके 80 जो है MCQs यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य करेगा, देखो टू दी पॉइंट, है ना। जैसे मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है ना, तो इस बार का थीम क्या था, ये टू दी पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पहले आपने क्या कर लिया, वन लाइनर कर लिया टॉपिक वाइज, साथ में थ्योरी भी है, और उसके बाद MCQ लगा लिए, क्वेश्चन छूटेगा, है ना। और ये सब आपको एक जगह मिल रहा है मात्र 599 में, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर आप खुद से भी कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये कि भाई आपका ये अप्रोच होना चाहिए ताकि दूसरे से बेहतर कर सको।
उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स ये है उनका कहना था कि सर मैं एसपीडी का करंट अफेयर्स कर रहा हूँ। यार एसपीडी मैं पुनः कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, आपका लगभग 70% करंट अफेयर्स वो कवर कर देता है ना, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, उसको करिए। जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ रहे हो, जो कि मैं जो करवा रहा हूँ करंट अफेयर्स, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें कॉमन दिखेगा, है ना। तो एसपीडी आपको तो वो तो करना ही करना है, मंथली आता है मैगजीन, ठीक है ना, वो जो कि पूरे साल भर का रहता है, वो सब नहीं करना हो तो मैं आपको बता दिया हूँ कैसे करना है, एक वीडियो और बना के दे दूंगा। आप लोग का डिमांड था कि सर एसपीडी को कैसे हमें करना है, तो एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे बना के दे दूंगा, ठीक है। तो वो तो करना ही करना है। लेकिन ये जो शॉर्ट नोट्स मैं देता हूँ इस बैच में, उसे जरूर करिएगा, जो लोग ज्वाइन किए हो। जो लोग नहीं ज्वाइन किया हो एसपीडी करिए, और पर्टिकुलर दर्पण या फिर क्रॉनिकल का कहीं पे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाता है तो उसको मेरे भाई कर लो, इतना करना पड़ेगा, तभी आप दूसरे से बेहतर कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा जरूर लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। आप लोग का कई सारा डिमांड था कि करंट अफेयर्स का सर बता दीजिए रिवीजन कैसे करें, तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, रिवीजन का अप्रोच वही होना चाहिए। आपके पास जो भी नोट्स है या फिर आपने जो भी बुक से पढ़ाई किया है, ठीक है, तो उसमें मैं जो 200 टॉपिक का लिस्ट जो दिया हूँ टेलीग्राम पे है, कुछ लोग बोल रहे हैं टेलीग्राम पे लिस्ट नहीं, भाई आप जाके चेक तो करो, ऑलरेडी मैं उस टॉपिक का लिस्ट दे दिया हूँ, उसे रिवीजन करिए। और उसमें क्या क्या पढ़ना है, अभी मैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को लेके बता दिया हूँ ना कि भाई कैसे आपको क्विक रिवीजन करना है, वो होना चाहिए और आपके दिमाग से डेली गुजरना चाहिए, ठीक है ना। और सब्जेक्ट भी मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे आपको चीज़ों को करना है। आपको समझ में नहीं आता है कि हमें रिवीजन कैसे करना है, क्या करना है और क्या स्किप करना है, तो क्विक रिवीजन वाला सीरीज जो मैं आपको अभी बोला हूँ ना कि सिर्फ 599 में लेके आया हूँ, इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो कि अभी ऑफर इसमें चल रहा है, इसका 999 फी था, अभी कम करके 599 कर दिया हूँ, मात्र 599, ठीक है। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए हो, चाहो तो कर सकते हो। आपको लगता है कि हमें रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप इसमें आ सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ शॉर्ट नोट्स नहीं मिल रहा है, आपका करंट अफेयर्स पूरा मैं करवा दे रहा हूँ, क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ सारे सब्जेक्ट का, और सभी सब्जेक्ट का आपको पीवाईक्यूज भी मैं दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज, ठीक है ना, टॉपिक वाइज और विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इतने सारी चीज़ें आपको सिर्फ 599 में मिल रहा है ना, तो ये सर्वोत्तम है, आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ने से बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ आप लोगों के लिए मैं फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ, और टेलीग्राम का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।